और अब बात पीएम मोदी के मिशन अयोध्या की। अयोध्या पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक इस वक्त भी जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया जा रहा है उनके जरिए। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पीएम मोदी के मिशन अयोध्या के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के कार्य का जायजा उनके जरिए लिया जा रहा है कि आखिर विकास राम मंदिर को लेकर आखिर कहां तक पूरा मसला पहुंचा है, किस तरह की पूरी रूपरेखा लगातार आगे प्रतिबद्ध तरीके से बढ़ रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक यहां पर हो रही है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी समीक्षा यहां पर की जा रही है। दरअसल पीएम के सामने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखिए किस तरह से यहां पर रखा गया है कि आखिर किस तरह की रूपरेखा होगी, किस तरह से पूरी रूपरेखा के मद्देनजर जब अमली जामा बनकर ये पूरा जमीनी स्तर पर खूबसूरत तस्वीर, शानदार तस्वीर सामने आएगी तो आखिर क्या कुछ होगा। जैसे श्री राम कथा संग्रहालय देखिए किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया। ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक के दौरान देख रहे हैं। पूरा जायजा बारीकी से यहाँ पर लिया जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही संगीनता के साथ, गहनता के साथ ये पूरा विजन यहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर रखा गया है। एक एक पहलू, एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। तो पीएम मोदी की ये बैठक है ताकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य में किसी भी तरह से रुकावट ना आए, इसे सही वक्त पर, सही समय पर, सही तारीख पर पूर्ण किया जा सके। और क्या ये पूरा प्लान है यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस प्लान को यहाँ पर समझ लेना बेहद जरूरी है। तो पीएम मोदी का मिशन अयोध्या प्लान इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं। मल्टीनेशनल पार्क 237 करोड़ रुपए, ये राम मंदिर का पूरा वो मास्टर प्लान है आपके सामने। मंदिर जाने के रास्ते के लिए देखिए 363 करोड़, ये पूरा जो रूप है, जो विजन है वो इस वक्त आपके सामने है। पंचकोसी परिक्रमा पथ का जिक्र करें तो 289 करोड़ रुपए का ये पूरा प्लान यहाँ पर प्रावधान के तौर पर सामने आया हुआ है। और पर्यटन केंद्र का जिक्र करें जिसे सबसे ज्यादा एक अहम किरदार के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है, तो 275 करोड़ रुपए तक का ये पूरा मास्टर प्लान के अंदर शामिल है। और साथ ही अयोध्या रिंग रोड जो कि 2588 करोड़ रुपए के तहत यहाँ पर तय किया गया है। तो ये राम मंदिर का मास्टर प्लान है जिसमें सरयू रिवर बैंक के लिए 2000 करोड़ रुपए का पूरा प्रावधान यहाँ पर तय किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5000 करोड़, क्योंकि न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मंदिर निर्माण पर अपनी नजरें यहाँ पर हर किसी की टिकी हुई है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 5000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रावधान। ग्रीन फील्ड सिटी का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मास्टर प्लान का सबसे अहम हिस्सा हो जाता है। 10,000 करोड़ यहाँ पर प्रावधान इसका तय हुआ है। वहीं मल्टीनेशनल पार्क जैसा कि हमने आपको बताया 237 करोड़। तो ये राम मंदिर का पूरा मास्टर प्लान इस वक्त आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं इसी पूरे मामले को लेकर, सुनिए आप भी। जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री साथी और हमारे माननीय मंत्रीगण और सब अधिकारीगण सबके साथ जो आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वह अभूतपूर्व है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहाँ पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। इस बात को ध्यान में रख करके जो आज का मार्गदर्शन रहा है, जिसको लेकर के फिर अभी एक हाई लेवल बैठक मंदिर निर्माण समिति और प्रदेश सरकार के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनके साथ होगी। लेकिन आज का जो विषय आया है, मैं उस विषय से व्यक्तिगत तौर से भी बहुत प्रभावित हूँ। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अयोध्या की तरफ रुख करेंगे। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही तमाम अहम मुद्दों से क्यों ना घिरे हों, लेकिन वो जानते हैं कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट आज उनके सामने रखा गया है अयोध्या पूरी राम मंदिर की रूपरेखा को लेकर, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा अहम है। क्या इसकी पूरी तस्वीर मानी जाए अब, क्योंकि पूरी जो राम मंदिर निर्माण की जो पूरी रूपरेखा है, जो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, किस तरह से यहाँ पर सामने आया और कितना ज्यादा अहम।
देखिए सबीना, अयोध्या ना सिर्फ राज्य सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है बल्कि केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है अयोध्या। और यही वजह है कि अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें तो पिछले 4 सालों में अयोध्या में विकास की कई बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम राज्य सरकार ने किया है। हालांकि आज जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया है वो नगर विकास विभाग के द्वारा और जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा पेश किया गया है, जिसमें भावी योजनाएं, अयोध्या के विकास को लेकर क्या भावी योजनाएं हैं उसको प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा गया। और देखा जाए तो इस बैठक पर अयोध्या के संतों की खास नजर थी। स्वामी परमहंस इस वक्त मेरे साथ जो लगातार बोल रहे हैं कि ये एक बड़ी बैठक थी और इससे अयोध्या के संतों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। स्वामी जी, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है जिसमें प्रधानमंत्री के सामने विजन डॉक्यूमेंट रखा गया है। अयोध्या के विकास को लेकर कितने आशान्वित हैं आप लोग? बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अयोध्या को लेकर के बैठक संपन्न हुई है, इससे निश्चित रूप से अयोध्या के विकास में काफ़ी बदलाव आएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से सीएम की कुर्सी संभाले हैं तब से निरंतर अयोध्या में विकास हो रहा है। अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। जहां पर हम लोग जो है तो यहाँ चलना मुश्किल था, इतनी गंदगी रहती थी सरयू घाट पर राम की पैड़ी में कि हम लोग नाक बंद करके चलते थे। आज वहाँ लोग सरयू घाट में जो है हम देख रहे हैं, लोग दूर दूर से आकर के लोग ध्यान करते हैं, लोग वहाँ प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, लोग राम की पैड़ी में स्नान कर रहे हैं। यहाँ तक तमाम श्रद्धालु यहाँ भोजन भी बना रहे हैं। मतलब यह है कि अयोध्या में चाहे साफ सफाई को लेकर मानी इतना ज्यादा बदलाव आया है, इतना ज्यादा बदलाव आया है। नहीं, हम लोग बड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे कि जिस अयोध्या के विषय में वेदों से लेकर के पुराणों तक शास्त्रों में इतना वर्णन किया गया है, उस अयोध्या में इतनी गंदगी। लेकिन जब से भाजपा आई है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो आपने सुना सबीना स्वामी परमहंस को कि जो अयोध्या का संत समाज है उसे लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या की एक नई तस्वीर पेश होगी। और ना सिर्फ आने वाले समय में बल्कि पिछले 4 सालों में यहाँ पर विकास के कई काम कराए गए हैं। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबीना, ये राम की पैड़ी है। पिछले 4 सालों में कह सकते हैं कि राम की पैड़ी की जो तस्वीर है वो बदल सी गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीर बदलती गई है, इस तस्वीर पर लगातार नजर भी रही है। और खासतौर से राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद यहाँ की रूपरेखा में जो बदलाव फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, अब इस बदलाव में और वक्त लगेगा, लेकिन किस बारीकी से ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पर सामने रखा, क्या इसके यहाँ पर मायने हैं भक्ति को लेकर, आस्था को लेकर, पूरी सियासत को लेकर, ये समझने के लिए आलोक पांडे हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। आलोक, क्या कुछ कहा जा सकता है? इसे सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं लेना होगा, इसे एक बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बारीकी से सिक्के के उन दोनों पहलुओं को सामने रखना कि हाँ देखिए राम मंदिर निर्माण को लेकर जमीनी स्तर पर आखिर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अविनाश अयोध्या से बातें बता रहे थे, वहाँ संत महात्माओं से बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम राजधानी लखनऊ से बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो गई है, लेकिन आज वो सभी मंत्री, वो सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे जहां से इस महायोजना को पूरा करना है। वो सारे महकमे, चाहे पर्यटन का रहा हो, सचिव रहें, चाहे फिर संस्कृति या फिर नगर विकास, दोनों डिप्टी सीएम, स्वयं मुख्यमंत्री रहें, इन सब चीज़ों से एक बात बिल्कुल साफ है कि जो महायोजना है ये आने वाले 30 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। अयोध्या अपने आप में रामलला के वजह से सूबे से देश और देश से विदेश तक में पहचाना जाता है, उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो महायोजना लाई जा रही है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि एक हम त्रेता युग की अयोध्या देखेंगे, एक अयोध्या हम आध्यात्मिक रूप की देखेंगे, एक जहां पे राम भक्त आएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, पंचकोशी जाएंगे, सरयू के घाट को जो रिवर फ्रंट है उसका एक अनुपम छटा होगी। एक अयोध्या वो होगी जहां विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति राम, भगवान राम की लगेगी, और दूसरी अयोध्या आधुनिक होगी, सरयू के दूसरी तरफ वो अयोध्या होगी जो कि आधुनिक सुख सुविधाओं से, और वो सारी सुविधाएं होंगी जो देश और दुनिया में है, वो अयोध्या भी होगी। तो अयोध्या एक ऐसा नाम हो जाएगा, एक ऐसी जगह हो जाएगी जो ग्लोब पे आए, जो विश्व पटल पे आ जाएगी, जहां से दुनिया भर के लोग यहाँ राम भक्त के श्रद्धालु पहुंचेंगे। यही वजह कि न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर, इस पूरे प्लान पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेकिन इस पूरी बैठक को लेकर स्वामी चक्रपाणी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए।
भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या जी के सर्वांगीण विकास के लिए आज़ादी के बाद सरकारें तो बहुत आई, लेकिन पहली बार कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी ने भी काफ़ी उसको किया कि जो सीधे उसमें अयोध्या जी में रुचि लेकर के उसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।